हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग अभी अपना श्वसन चैप्टर देख रहे थे जिसमें हम लोग ने पढ़ चुके थे पार्ट 2 तक। अब पार्ट 3 देखते हैं। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, थैंक यू। तो चलो पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। कल जो हमने पढ़ाया था उससे आगे अब हम समझेंगे एकदम फनी तरीके से। और मैं HD जो पिक होता है ना बीच बीच में, मैं वो भी ला के रखूंगी। तो चलो देखो, यहाँ पे पहले ट्रैकिया। मैंने कल आपको बताया था ट्रैकिया हमारे यहाँ जो कंठ द्वार होता है उसी के पास हम लोग का क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। आज अच्छे से समझ आने के लिए देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोटो बनाने की कोशिश की जिससे आपको अच्छा से समझ में आए। देखो ट्रैकिया क्या होता है, ये जो हमारा बीच का, इधर यहाँ से तो हम लोग का आता है मुख वाला, लेकिन ये जो बीच का होता है यहाँ का नली, ध्यान से देखना, यहाँ का जो नली होता है ये होता है ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया है हमारे शरीर में अंदर जाने को तो दो भाग में ये बट जाता है। देखो ये ट्रैकिया यहाँ से एक है और यहाँ से जाने का देखो ये दो भाग में बट गया, एक इधर और एक इधर। इसी में एक गोलाकार बन जाता है इधर से और इधर से, और इसी में शाखित रूप के पतले 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 आकार हो जाता है। और इस सब के सम्मिलित रूप को हम लोग बोल देते हैं क्या, फेफड़ा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रैकिया। तो आपका ट्रैकिया क्या है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के भाग जो है वो क्या है, हम लोग का ट्रैकिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो कह रहा है ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुंचकर दो श्वसनियों में बट जाता है। देखो वक्ष गुहा कहने का मतलब ये यहाँ से गया और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वक्ष गुहा। क्या, वक्ष गुहा। तो कह रहे ट्रैकिया जो है आगे जाके वक्ष गुहा में दो भाग में क्या हो जाता है, बट जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसके बता रहे वायु कोष्ठ क्या होता है। तो वायु कोष्ठ समझने से पहले यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कुछ गोला गोला टाइप कर बनाया आपको। देखो यहाँ पे गोला है, इस सब में गोला गोला टाइप का है। तो ये जो ट्रैकिया दो भाग में बट जाता है, तो ये दो भाग में बटने के बाद यही जो गोल गोल है ये वायु कोष्ठ का निर्माण करता है। क्लियर है। ये जो पतली पतली नलियां है दो भाग में बट के वो वायु कोष्ठ का निर्माण कर लेती है। वही यहाँ पे लिखे हैं श्वासनियों। श्वासनियों का मतलब ये जो दो भाग में बटा उसका बारे कह रहा है। आगे पतली शाखाओं में बट जाते हैं जिसे वायु कोष्ठ हम लोग कहते हैं। उम्मीद कर तो वायु कोष्ठ आप लोग का क्लियर है। यही जो ट्रैकिया आगे दो भाग में जाके पतले पतले शाखाओं में बट जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वायु कोष्ठ। अब देखो वायु कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। अब देखो ये तो दो भाग में बट गया, तो इधर इतना मैं 3 बनाई, उसका मतलब 3 ही बहुत सारे वायु कोष्ठ होते हैं। और यहाँ पे देखो एक इधर में है, इधर भी वायु कोष्ठ है, और यहाँ पे भी बना है जो फेफड़ा उसके अंदर वायु कोष्ठ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव के शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं। तो मानव के शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, संख्या में पूछे तब। अगर पूछेगा कि कितने जोड़ी में पाए जाते हैं या जोड़े में, तो जोड़े में पाया जाता है 1। अब 1 क्यों हुआ, क्योंकि एक जोड़े का मतलब होता है 2 संख्या। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, मनुष्य में 2 फेफड़ों में लगभग 3 × 10⁸ अब ये 3 × 10⁸ का, जहां भी पावर 8 रहेगा समझना वो लाख की बात कर रहा है। मतलब दोनों फेफड़ाओं को मिलाकर लगभग ये 3 लाख के करीब वायु कोष्ठ या वायु कोष हमारे शरीर में, आपके शरीर में, हर मनुष्य के जिसके शरीर में 2 फेफड़े हैं उनमें वायु कोष्ठ 3 लाख के करीब में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फेफड़ा के स्थान कहाँ होता है, मतलब ये फेफड़ा हम लोग के शरीर में कहाँ पे होता है। देखो ये मान लो हम लोग का शरीर है, यहाँ से यहाँ तक कंठ है, और कंठ के बाद ये इधर घूम गया, ये उधर घूम गया, यानी कि जस्ट आपका जहाँ पे चेस्ट है, दोनों चेस्ट के जगह पे ये पाया जाता है। और ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। और ये देखो यहाँ पे जो खाली स्थान है, ये जिसको मैं डॉट से दिखा रही हूँ, किससे, डॉट से, इसी के बीच में हम लोग का पाया जाता है हृदय। चलो आप लोग के लैंग्वेज में बना देती हूँ, हृदय मतलब क्या होता है, दिल। ये जो हृदय है हम लोग के, इसी में पाया जाता है। क्लियर है। अब देखो ये जो फेफड़ा है मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित है। वक्ष गुहा, ये जो फेफड़ा 2 भाग में बट गया, तो ये जो इतना दूर का जो जगह है इसी को बोलते हैं हम लोग वक्ष गुहा में स्थित होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फेफड़ा का रंग कैसा होता है, तो बोलना फेफड़ा का रंग गुलाबी गुलाबी होता है। फेफड़ा का रंग कैसा होता है, गुलाबी गुलाबी होता है।
क्लियर है। अब देखो, और फिर वो कैसे आकार का होता है, तो फेफड़ा थैलीनुमा रचना की होती है और स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी का मतलब समझते हो, जैसे मिठाई देखो व्हाइट वाला रसगुल्ला, उसको दबाने पे वो दबता है, वैसे जो फेफड़ा है, फेफड़ा को भी जब आप दबाओगे तो भी क्या होगा, दबेगा। इसलिए उसे बोल दिया गया कि ये दो स्पॉन्जी गुलाबी थैलीनुमा रचना में होती है, जो हृदय के इधर और उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। कह रहा है ये मान लो हृदय है, हृदय के इधर और उधर क्या होता है, प्लूरल गुहा में ये स्थित होता है। आपसे पूछा जाएगा कि हृदय कौन सी गुहा में स्थित होती है, तो प्लूरल गुहा में। कौन सी गुहा में, प्लूरल गुहा में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये इतना आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते, तो अब हम देखते हैं अपना, तो क्या लिखा है, पैराइटल प्लूरा। अब ये पैराइटल प्लूरा क्या होता है, तो चलो देखो, कह रहा है प्लूरल गुहा। अभी मैंने आपको बताया प्लूरल गुहा क्या है, ये जो बीच का ये जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया, ये सब क्या है हमारा, प्लूरल गुहाओं के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक आवरण होता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। मतलब ये जो गुहा है ना, इसके ऊपर भी एक आवरण होता है, जैसे हम लोग का मोबाइल हो, जैसे देखो समझने के लिए, ये मान लो ये है मोबाइल का बैटरी, तो इस बैटरी के ऊपर क्या है, मोबाइल, इस मोबाइल के ऊपर क्या है, कवर, ऐसे होता है। तो वैसे ही ये है वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के ऊपर क्या है, तो पैराइटल प्लूरा, वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा के ऊपर उसको कवर किया गया है, किससे, पैराइटल प्लूरा से। क्लियर है। अब देखो श्वसन क्रिया क्या होता है। अब तो आप बोलोगे दीदी हम लोग अभी समय से पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन के बारे में, लेकिन हम लोग श्वसन अंग के बारे में पढ़ रहे थे। श्वसन कैसे होता है, कैसी क्रिया के द्वारा होता है, ये सब हम अभी नहीं जान रहे थे। तो देखो मनुष्य में जो श्वसन होता है या पेड़ पौधों में भी जो श्वसन होता है, वो दो तरीके, मतलब दो चरण में विभाजित है। कितने, दो चरण में। आपका जो पूछा जाएगा कि श्वसन की क्रिया कितने चरण में विभाजित है, तो दो, एक होता है प्रश्वास, एक होता है उच्छ्वास, एक होता है प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास। तो प्रश्वास क्या होता है, इधर मत देखो, ये देखोगे तो आपको डर लगेगा, किताब में भी देखते होंगे तो डर लगता है, समझ नहीं आता होगा, पता नहीं क्या लिखा है। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। प्रश्वास क्या होता है, पहले आपसे पूछेगा श्वसन क्रिया कितने में विभाजित है, तो बोला श्वसन क्रिया दो भागों में विभाजित है। कौन कौन, तो प्रश्वास उच्छ्वास। मेरे साथ बोलिए, प्रश्वास उच्छ्वास। क्लियर है। अब देखो प्रश्वास क्या होता है, तो देखो आप देखना, ध्यान से देखना, मैं जो करने जा रही हूँ ध्यान से देखना। देखना मैंने क्या किया, मैंने सांस को अंदर लिया, यानी कि जो बाहरी वातावरण का जो हवा था उसको अंदर खींचा। आप भी खींचो, तो ये क्या हुआ, जब मैंने खींचा तो मतलब बाहरी वातावरण से हवा को अपने शरीर में रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाना प्रश्वास कहलाता है। अब देखो मैंने क्या किया, सांस को छोड़ दिया, तो यानी कि जब हम अपने अंदर जो हवा लिए तो वो रक्त कोशिका में गया, रक्त कोशिका में मिलने के बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि ऑक्सीजन जब क्रिया हुआ कर लेता है तो ये क्या बनाता है, जल प्लस में CO2 बनाता है। तो ये CO2 जो हमारे शरीर में थोड़ा बहुत हवा बचा रहता है, वही हवा फिर CO2 के साथ बाहर निकल जाता है। तो जब हम हवा को अपने शरीर में लेते हैं यानी सांस लेते हैं तो वो प्रश्वास, और सांस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं उच्छ्वास। होप करती हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो प्रश्वास, हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है। जब आप नाक से सांस लेते हो तो कहाँ जाएगा, ये इसी फेफड़ा में जाता है। ठीक है, उसके बाद जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं में के रक्त में चला जाता है। ये जो फेफड़ा है ना, इस सब में रक्त भरा रहता है। क्या भरा रहता है, रक्त। तो ये जो जब आप सांस लोगे तो वो जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में आपका रहता है रक्त कोशिका, तो वो चला जाता है किसमें, रक्त कोशिका में। तो इस क्रिया को बोल देते हैं हम लोग प्रश्वास। क्लियर है। अब देखो उच्छ्वास क्या है, तो रक्त से फेफड़े में आया CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ फिर नासिका द्वारा जब बाहर निकल जाती है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास। होप करती हूँ ये अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है, मात्र आप मुझे 10 से 15 मिनट दो,
रोज वो वीडियो जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी 10 से 15 मिनट, बस आप उतना ही देखो, आपका सब क्लियर होते जाएगा। चलो आज के लिए कुछ क्वेश्चन है आपका, वो देखो, लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इसी में बीच में कुछ आपको बताने वाली जो बहुत स्पेशल होगी। देखो पहला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रश्वास किसे कहते हैं। तीसरा बताना है उच्छ्वास किसे कहते हैं। और उसके बाद चौथा बताना है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है। और पांचवा बताना है कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। अभी मैंने जस्ट बोला कि लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कुछ स्पेशल ये है कि जो भी बच्चा इस पांचों का करेक्ट ऑप्शन मतलब आंसर बताएंगे, उनको मैं मेरी तरफ से एक छोटू सा प्यारा सा गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।